हाय गाइस, आप सभी को पहले तो नववर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके जीवन में सब सुख आए, सब सुखल हों, कुशल हों, सब हैप्पी रहें अपनी लाइफ में। चलिए इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। इसको पेमेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। सबसे पहले कंपनी पास करते हैं। जीएसटी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जीएसटी चलाएंगे नहीं। टीडीएस खोल देंगे, इंडिविजुअल ले देंगे, उसके बाद पास करता है। सबसे पहले हम बनाते हैं लेजर। आइए बायर को खड़ा करते हैं। बायर आ गया। बायर आने के बाद टीडीएस एक्टिवेट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे क्रिएट करते हैं टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। जो कंपनी प्रचार प्रसार कराती है उनके कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। सेक्शन चलता है 149, ये भी सेम वही है 149A। पेमेंट कोड 149 होता है, ठीक है। ये जो चलता है वो चलता है 1923 पे, 1923 पे, ठीक है। पास कर देते हैं। चलिए ओके, वेरी गुड, पास करते हैं। अब क्रेडिट को सपोर्ट करता है, परचेस ऑलरेडी सपोर्ट करेगा। बिना परचेस के क्रेडिट एक्टिवेट ही नहीं होगा, काम ही नहीं करने का, ठीक। परचेस भी हो गया। अब एक बनेगा बैंक नॉर्मल कंडीशन को पास करने के लिए, एक पेबल लायबिलिटीज के अंदर में, ठीक है। अब बनेंगे हमारे खुद के दो लेजर्स। पहला बनाएंगे हम एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस। इसे पेमेंट और एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। जब आगे आप वॉल्यूम पढ़ेंगे तो उसमें पेमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ठीक है। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चलाते हैं। ओके, टीडीएस ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलिए वाउचर्स पे चलते हैं लेकर के आपको। उसके बाद सबसे पहले वाउचर्स एक्टिवेट करने के लिए हम जर्नल पे चलते हैं। जर्नल में चलने के लिए हमें सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा? एक्सपेंसेस पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। $30 लाख पे एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर आप इसकी एंट्री को चाहते हैं कि ये बिना परचेस के भी हो जाए तो उसके तरीके से भी हो जाएगी, वो सेकंड टाइप कहलाएगा, अभी बताऊंगा करके। फिर उसके बाद हम चलते हैं परचेस पे। पर्टिकुलर वाइज ऑलरेडी हो रखा है मेरा। ठीक, जर्नल पे चलते हैं, कंट्रोल F करते हैं, ऑटोफिल कहलाता है। पेमेंट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले पेमेंट पे चलते हैं। इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं बाय कैश। सेकंड एडजस्टमेंट करते हैं हम बायर का, क्योंकि पैसा तो उसी ने दिया था। ठीक है गाइस, ये वाला तो था फर्स्ट मॉड। अब मैं इसी को सेकंड मॉड में करके दिखाता हूँ। 2 बार डी दबाते हैं, ठीक है। लेजर सेम बनेंगे, पहली एंट्री सेम होगी जर्नल की, सेकंड एंट्री से मैं इसको बदल दूंगा। तो चलिए, जैद भाई कह रहे हैं हमारे भैया आप सारी एंट्री दोबारा से डिलीट करके दोबारा ही बता दीजिए सेकंड टाइम। चलिए, तो हम चलते हैं फिर से जनरल मोड पे। पहला जनरल मोड सेम कटेगा, एक्सपेंसेस का तो चाहिए।
पहली एंट्री एज अ सेम, ठीक। सेकेंड एंट्री में मैंने परचेस नहीं, कंट्रोल एफ कर देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे परचेस नहीं करोगे तो पार्टी एक्टिवेट नहीं होगी। अब इसके चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे बार बार पूछ रहे थे। अगर अब इसका पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट सिर्फ एक का होगा। कैसे, इसका, क्योंकि इसका पेमेंट हो जाएगा कैश के थ्रू। यस, हो गया। और दूसरा किसका पेमेंट हो जाएगा, बायर का। ये हो गया। ये सेकंड मॉड कहलाता है, जिसमें हम परचेस की एंट्री को फॉलो नहीं करते हैं। ऑटो फिल एडजस्टमेंट बाय डिफॉल्टर चला लेता है, क्योंकि प्राइम में और ईआरपी में दोनों में कंडीशन ऐसी होती है कि ये ऑटोमेटिक अपने आप जो हमारे बाय डिफॉल्ट सेक्शन होता है 149A उसके अंतर्गत एडजस्टमेंट के साथ टैक्स के डिडक्शन की सोर्सेस को काट लेता है। ओके, थैंक यू गाइस।